बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि इन्होंने अहले सुन्नत ने अपनी खिलाफत को कैसे विरासत में बदल डाला। तो चलते हैं। ये कहते हैं कि जी अबू बकर ने तो क्या कहते हैं, अबू बकर के बाद उमर आया, उमर के बाद उस्मान आया, तो ये तो कोई विरासत नहीं है। तो हमारा इन लोगों से ये एतराज़ है कि अबू बकर को क्या नबी ने खलीफा बनाया? अगर बनाया तो वो हदीस लेकर आए, और अगर वो हदीस आपके पास मौजूद है तो सकीफ़ा में अबू बकर ने ये क्यों दलील नहीं दी कि नबी ने मुझे अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, या कोई ऐसी हदीस थी कि भाई मुझे तो बना दिया, तो फिर अंसार का इख्तलाफ कैसे हो गया? अगर अबू बकर की खिलाफत पर नस मौजूद है तो वो सामने ले आए, और अगर उमर की खिलाफत पर नस है तो वो भी सामने ले आए। अगर ये कहते हैं ना अबू बकर को मसल्ले पर खड़ा किया, तो अबू बकर ने क्यों नहीं ये हदीस पढ़ी कि मुझे मसल्ले पर खड़ा किया सकीफ़ा में? तो उनको तो नबी के जनाजे में शरीक होना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर नबी की नस मौजूद है। लिहाजा ये सब अहले सुन्नत की बनाई और मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। फिर आगे चलें तो आगे चल के आता है उमर इब्न खत्ताब को खलीफा तो अबू बकर ने बनाया, और फिर उमर की वफ़ात के बाद उमर ने शूरा बना दी। अगर इन लोगों की खिलाफत अल्लाह के नबी ने बनाई होती तो ना उमर को शूरा बनाने की ज़रूरत होती और ना अबू बकर को खलीफा बनाने की ज़रूरत होती। तो यहाँ से इन लोगों का फ्रॉड पता चल जाता है। आगे चल के चलते हैं कि चने इन लोगों में तो थोड़ा सा था, इन्होंने आपस में मुकमका किया हुआ था कि मेरे बाद तुम और तुम्हारे बाद ये, और फिर उमर के बाद कुछ समझ नहीं आई तो उसने शूरा बना दी। आगे चलकर फिर जब ये खिलाफत वाला इनका सिस्टम बनी उमैया में गया तो उनको तो अहले बैत से चिढ़ थी, तो उन्होंने इसको अपनी विरासत के तौर पर बनी उमैया में ट्रांसफ़र कर दिया। हमारे पास जो किताब है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी, मकतबा बाबुल इल्म, लाहौर पाकिस्तान की छाप के साथ। इंतखाब को विरासत में तब्दील करना, सफ़ा नंबर 276। अलबानी सल्फ़ी मुहद्दिस ने भी इजाफे के साथ अपनी हदीस सिलसिलातुस्सहिहा में लाने की ज़हमत नहीं फरमाई। उन्होंने किसी शख्स का नाम लिए बगैर उस शख्सियत को सुन्नत नबवी में तब्दील करने वाला कहा जिसका इंतखाब को विरासत में तब्दील किया। यानी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक शख्स होगा, इनकी किताबों में हदीस है कि जो मेरी सुन्नत को बदल देगा, और वो बनी उमैया में से होगा। तो पहली सुन्नत को तब्दील करने वाले जो अहले सुन्नत समझते हैं कि वो कहते हैं शायद मुआविया ने तब्दील की थी। बाद इनके मुहद्दिसीन ने या इनके ख्वारिजियों ने झूठ बोले कि वो यजीद था। तो अगर इनके मुताबिक अगर ये मान लिया जाए तो सुन्नत तो फिर मुआविया ही इनकी किताबों के मुताबिक तब्दील कर रहा है, और अगर हम शिया एतराज़ करें तो सुन्नत तो शुरू से तब्दील होती आ रही है, जिस पर नबी ने कोई खलीफा ही नहीं बनाया, तो इन्होंने कैसे बना लिया? खैर, तो चनाचा उन्होंने पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैबी गपरे देना का अनुमान कायम किया, और फिर यही हदीस लाया कि शायद इस हदीस से मुराद खिलाफत को बदलना और मरूसी बनाना है। इस तब्दीली का भयानक नाम अंजाम ज़ाहिर यह है कि खुलफा राशिदा के खिलाफत राशिदा के बाद जिसका इक़्तिदार का रुख तरीक़ा इंतखाब से वरासत की तरफ मोड़ा और मुआविया बिन अबी सुफियान है, उसका बेटा यजीद, और उसके अमल में से एक अमल है। सुन्नत नबवी को तब्दील करने का ये इक़दाम किस कदर ख़तरनाक भयानक था कि कुछ अंदाज़ा फाज़िल देवबंद अल्लामा सईद अहमद अकबर आबादी के इन अल्फाज से लगाया जा सकता है कि वो कहते हैं कि मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे यजीद के लिए बैत खिलाफत लेकर इस तर्ज़ हुकूमत को ऐसा इस्तवार किया कि आज तक इसकी बुनियादें कायम हैं। इस वक्त सहाबा में और इनके अलावा ताबईन में बाद ऐसे अफराद मौजूद थे कि अगर मुआविया इनमें से उमर की तरह चंद हज़रात या अबू बकर की तरह एक शख्स का इंतखाब फरमाकर बतौर वसीयत इनके हक़ में खिलाफत की सिफारिश कर जाते तो बिलाशुबा वो फसाद पैदा ना होता जो यजीद को खलीफा बनाने पर पैदा हुआ, और जिसके बायस बादशाहत महज एक ख़ानदानी विरसा होकर रह गई। खलीफा इससे साबित ये होता है कि खिलाफत विरसा बन के रह गई, तो उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? मुआविया को तो उमर बिन खत्ताब ने शाम के अंदर लगाया, और उसके बाद ना उसने हटाया ना उस्मान ने हटाया, तो बिद्दत तो पीछे से ही स्टार्ट चली आ रही है। यजीद को खलीफा बनाने से पैदा हुआ जिसके बायस बादशाहत महज एक ख़ानदानी विरसा रह गई। खलीफा के लफ्ज़ में दीनी इक़्तिदार का मफ़हूम भी शामिल था, इसलिए बनु उमैया ने इस लक़ब को तर्क नहीं किया। लेकिन हकीकत यह है कि खिलाफत अब ख़त्म हो चुकी थी, और ये जो कुछ भी था एक फ़रेब इस्लाह से ज़्यादा और कोई वक़्त नहीं रखता था। मुआविया ने जिस तरह हुकूमत बजबर हासिल की, इसी तरह यजीद की बैत खिलाफत भी जबर ले ली,
और हजरात दिल इसको पसंद नहीं करते। इनकी बैत के लिए हाथ बर हाथ देना पड़ा। मलूकियत या शख्सी हुकूमत का सबसे ज़्यादा बुरा असर ये होता है कि अवाम में हुर्रियत फ़िक्र, आज़ादी बयान का ख़त्मा हो जाता है। कहर व गलबा, इस्तबदाद और तशद्दुद की फरावानी हो जाती है। बनु उमय्या में मलूकियत के ये तमाम जरासीम पाए जाते थे। मुसलमानों का अरूज व ज़वाल। यहाँ पहले अब जाबर बिन अब्दुल्ला उम्मुल मोमिनीन और उम्मे सलमा का वो कौल मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम इससे कबल जो नकल कर चुके हैं, उन्होंने ख़ुद बैत मुआविया को भी ज़लालत करार दिया। यानी कि उम्मे सलमा जो नबी करीम की बीवी थी, वो मुआविया की खिलाफत को ही ज़लालत करार देती थी, और ये इसको अहले सुन्नत अपना खलीफा बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये अपनी ही किताबों के मुनकर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।